मैम, इस समय किसान आंदोलन को लेकर इंटरनेशनल सपोर्ट आया है और इंटरनेशनल सपोर्ट जो कि अमेरिकी पॉप सिंगर हैं रिहाना और पर्यावरण पर बार बार बोलने वाली ग्रेटा, उनको किस तरीके से देख रहे हैं मैम इस आंदोलन में उतरना उनका? देखिए जितेंद्र, ऐसा है जैसे आपने बोला कि इंटरनेशनल स्तर से बहुत सारे लोग आ गए हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के अंदर घुस गए हैं। पूरे हमारा जो किसान आंदोलन है उसको पूर्णतः हाईजैक कर दिया है। तो ये अभी नहीं हुआ है, ये रेहाना और ग्रेटा के आने से नहीं हुआ है। जब से ये किसान आंदोलन बैठा है, अगर आप तब से इस पर नजर मारेंगे तो ये आंदोलन हमारा इंटरनल मैटर किसी ने रहने ही कब दिया। कहने को ये सिर्फ हमारा अंदरूनी मामला रह गया है। बाकी तो पूरी तरीके से पूर्णतया हर देश ने आके इसको हाईजैक किया है। आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले आगे जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी एक पूरा वीडियो बना करके पूरे विश्व के अंदर वायरल कर दिया। मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री का हमारे किसान आंदोलन से और हमारे इंटरनल मैटर से क्या लेना देना है। उसके बाद जिस तरीके से ब्रिटेन से, कनाडा से और बाय द वे चीन भी इन सब चीजों के पीछे है, इन तमाम देशों ने जिस प्रकार की फंडिंग भेजी है, आप ये बताइए ये कहां से हमारा अंदरूनी मामला रहने दिया गया है। इसमें लगातार जो बाहर वाले लोग हैं, लगातार वो जो असामाजिक तत्व हैं जो इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं, चाहे फिर उसमें बहुत सारी फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी शुरू से घुसी हुई हैं। और खालिस्तानियों ने तो पहले ही इसमें बैठना शुरू कर दिया था। खालिस्तानियों ने तो डे वन से इसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। तो किसान आंदोलन कभी था ही नहीं, और ये बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं है। और 26 जनवरी के दिन जो मंजर हम सब लोगों ने देखा, लाल किले के सामने और अपने तिरंगे के साथ जिस तरीके का व्यवहार होते हुए देखा, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान होते हुए देखा, तो कौन बोलेगा कि किसान आंदोलन था? देश का अन्नदाता कभी ऐसा करता है? आप लोग तो अन्नदाताओं से बात करते आए हो, आपका चैनल तो लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। आप बताइए कौन सा ऐसा अन्नदाता है जो तिरंगे के लिए नहीं जीता, जो तिरंगे किसका सम्मान नहीं करता, वो तिरंगे का ऐसा अपमान करेंगे? तो ये आंदोलन किसानों का, किसानों के सम्मान का, किसानों के जीवन का, किसानों की सुरक्षा का, कुछ किसानों की उन्नति का, तरक्की का आंदोलन न था, न है, न होगा। ये पूर्णतया पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है। और जिस प्रकार से आज मैडम रेहाना ने वो वाहियात ट्वीट भेजा है, मैं मैडम रेहाना से ये बोलना चाहती हूं कि आप जो नाच गाना कर रहे हैं ना, लाल बाल करके, आप वही करें, वही आपको शोभा देता है। इनको अपने देश के बारे में तो कुछ पता नहीं है। ये हिंदुस्तान के बारे में, हमारे इंटरनल मैटर के बारे में बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। अरे भाई, इनसे ये पूछो कि एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। इनसे ये पूछो कि वो तीनों जो बिल हैं, क्या इन्होंने देखे हैं, क्या समझे हैं, क्या पढ़े। चले वहां तक इनका जीके नहीं है, वहां तक तो ये पहुंच भी नहीं पाएंगे। इनसे ये पूछे कि हिंदुस्तान के आदरणीय राष्ट्रपति जी का नाम क्या है, प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, कृषि मंत्री का नाम क्या है, किसानी कैसे की जाती है, हमारे देश में कितने किसान हैं, किस प्रकार से किसानों का स्वरूप है, कितने प्रकार की फसलें होती हैं। मिस रेहाना, आप इन सब चीजों का जवाब देंगे? और सिमिलर क्वेश्चंस मेरे ग्रेटा के लिए हैं। ये सारे के सारे तमाम लोग जो यहां घुसे हैं, ये प्रायोजित है। और प्रायोजित किसने किया है? हिंदुस्तान में बैठे हुए जयचंदों ने। मैं हर बार बोलती हूं कि विदेश से जो लोग हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ये खालिस्तानी हो, चाहे ये पॉप सिंगर हो, सो ऑन सो फोर्थ, जितने भी लोग हैं, वो कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारे इंटरनल मैटर में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप कर सके, जब तक कि अंदर से कोई उनको ना बुलाए। मैम, वही तो जनता पूछ रही है कि आखिर इतनी ताकत कहां से आ रही है, इतनी फंडिंग कहां से आ रही है कि इंटरनेशनल सपोर्ट तक आ जाता है इस आंदोलन को लेकर? फंडिंग तो बहुत बुरी तरीके से आ रखी है। कनाडा से आई है, ब्रिटेन से आई है, ऑस्ट्रेलिया से है, यूएस से है, और इन सब के पीछे चीन के वो लोग, वो अस्थिर देश को करने वाली फोर्सेस खड़ी हैं, जो हमेशा से, जिन्होंने असल में, ये छोटी मोटी कहानी नहीं है, जिन्होंने जा करके यूएस में ट्रंप को हिला दिया, उनको हिलाया। ये तमाम लोग आपने उस वक्त देखे होंगे जब यूएस में प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा था। जितेंद्र, आपने देखा था किस प्रकार से एक फोर्स थी, एक ऐसे ही वो लोग जो, मतलब चाहे CNN वाले हों, जो इंटरनेशनल फोरम पे उनके लगातार पीछे पड़ते रहे, उनको बुरी तरीके से ट्रोल किया गया, ट्वीट पे ट्वीट किए गए, मलाला से लेके रेहाना, न जाने कौन कौन से लोग इस देश, उस देश, इस कोने, उस कोने से निकल करके आगे और जान के पीछे पड़ गए प्रेसिडेंट ट्रंप के। और ये केन प्रकारेण बस एक ही इच्छा थी कि ये चुनाव हार जाएं। वो चुनाव हार नहीं रहे थे, और जो बाइडेन एक्चुअली चुनाव जीत नहीं रहे थे। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस प्रकार से जो बाइडेन, मुझे अभी तक याद है जब ये वहां के उपराष्ट्रपति थे, तो ये अपने पुत्र को लेकर के किस प्रकार से चीन गए थे। उस वक्त चीन में वो ये रहे थे, क्या वार्तालाप हुई, क्या नहीं हुई, ये कहानी बहुत पुरानी है। और तब से ये फोर्सेस चली आई, इन्होंने ट्रंप को वहां पर हिला डाला, ट्रंप को घर बिठा दिया। तो इन
फोर्सेस की हिम्मत बढ़ गई और ट्रंप के बाद ये हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाने के लिए पूर्णतया तैयार हो गए। और ये लोग अब हमारे अंदर के जयचंद जो बैठे हुए हैं ना, जो ये कौमी वामी बैठे हुए हैं, ये जो हमारा लेफ्ट लिबरल कबाल जो बैठा हुआ है, ये अफवाह गैंग जो है, पूरा इनका जो पूरा सिंडिकेट चलता है, ये सारे के सारे लोग इनसे फंडिंग ले करके अस्थिरता यहां पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये किसान आंदोलन, ये एंटी सीए, ये सारे फ्रंट हैं, ये नाम है। इस देश में मोदी जी को बदनाम करना है, मोदी जी की सरकार को टॉपल करना है। और इनका स्तर इतना गिर गया है जितेंद्र कि मोदी जी के पीछे पड़ते पड़ते, मोदी जी का विरोध करते करते ये मां भारती के विरोध में उतर आए हैं। और ये देश की जनता को समझना बहुत आवश्यक है। ये जो रेहाना बीच में कूद करके आई हैं, ये रेहाना अपनी मर्जी से नहीं आई है। मुझे तो बहुत शक है कि रेहाना की फंडिंग हुई है। मैं रणदीप सुरजेवाला से यह पूछना चाहती हूं कि बड़े प्रेम से आपने उनका ट्वीट आरटी कर दिया, जैसे आपकी मतलब ये खाला की कोई बेटी लगती है कि उन्होंने किया। और तुरंत सुरजेवाला साहब ने, मैंने गलत नाम ले लिया क्या? ओहो, सुरजेवाला, हाँ, तो सुरजेवाला साहब, ऐसे मैंने जानबूझ के लिया था, सुरजेवाला साहब ने आरटी करके रख दिया कि भैया देखिए ये बोल रहे हैं और लोकतंत्र जो है खतरे में है। मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, आप बोलोगे कि लोकतंत्र खतरे में है? आपकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र की परिभाषा आपको पता नहीं है। माँ बेटे ने गद्दी ऐसे पकड़ के रखी हुई है, आप सब लोगों को ऐसे घुमाया हुआ है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग आप लोग कर रहे हो, और आप देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हो। पार्टी के अंदर तो लोकतंत्र है नहीं, देश के राष्ट्र के लोकतंत्र की बात कर रहे हो। तो आप ये बताइए, जो आप आरटी कर रहे हो, जो आप इन लोगों का समर्थन कर रहे हो, कहीं ये फंडिंग तो नहीं हो गई है आप लोगों की तरफ से? और मुझे कोई बोलने में कोताही नहीं है। ये बात तो यही उठ रहा है कि जो ग्रेटा बात करती हैं प्रदूषण की, बार बार बात करती हैं प्रदूषण की, वो यहाँ कहाँ चली जाती है? क्योंकि किसान आंदोलन में एक मांग पराली को लेकर भी था, और पराली हमेशा से दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा बना हुआ है। तो आप अमेरिका का प्रदूषण अलग हो जाता है और इंडिया का प्रदूषण अलग हो जाता है। ये अमेरिका इंडिया के प्रदूषण की बात ही नहीं है, ये इनके दिमाग के प्रदूषण की बात है। इनका जो दिमाग है वो इतनी बुरी तरीके से दूषित है ना, और सोच अकल नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। रेहाना और ग्रेटा को इस हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में क्या पता है? हमारे यहाँ का जो हमारा जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या पता है? हमारे इतिहास के बारे में क्या पता है? हमारे किसानों के बारे में क्या पता है कि हर बार बीच में आकर के कूद जाती हैं? इनको क्या पता है कि पराली के जलने से कितना प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली के अंदर हो रहा है? कौन से राज्य पराली जला रहे हैं? कितनी प्रतिशत पराली जलाई जा रही है? किस समय में पराली जलाई जाती है कि यहाँ पर प्रदूषण होता है? तो पराली इनके दिमाग में जल रही है और उसके प्रदूषण से ये इतनी बुरी तरीके से दूषित हो गए कि ये फंड लेकर के इस तरीके की बातें भारत को अस्थिर करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए जरूरी यह है कि इन तमाम लोगों को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि आज हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति को और हर राष्ट्रवादी को यह समझने की जरूरत है जितेंद्र कि हमें किसी भी प्रकार से ये जो इविल फोर्सेस हैं, ये जो भारतवर्ष के जो दुश्मन हैं, भारत के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर से जो फंडिंग करके बाहर से जो सपोर्ट कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को एक्सपोज करना ही है। जो बुद्धिजीवी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, लेफ्ट लिबरल गैंग, कि इनके इतने मिलियन फॉलोअर हैं। मोदी जी मान तो लीजिए, वो सही कह रहे होंगे। देखिए, जहां तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के का सवाल है, पूरे विश्व के अंदर उनका डंका बजा हुआ है। ठीक है, जब हमने कोविड की लड़ाई लड़ी तो WHO ने मोदी जी का सम्मान किया, उनकी तारीफ करी। आज जिस प्रकार से हमने वैक्सीन बनाई, मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि ये यूपी और कांग्रेस के समय पर हम कटोरा लेकर के घूमते थे कि कोई हमें कुछ दे दो, कोई हमें कुछ दे दो। उस वक्त अगर कोविड होता तो हम त्राहिमाम कर रहे होते और किसी ना किसी से वैक्सीन मांग रहे होते। आज विश्व के तमाम राष्ट्र को हम वैक्सीन दे रहे हैं। तो मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है, मोदी जी का जो सम्मान है, मोदी जी का जो स्टेचर है, मोदी जी का जो कद है, वो इतना बड़ा है विश्व में कि ये जो कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं उनको दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ है लेकिन अभी पूरी तरीके से अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, अब वो हाई तौबा तो करेगा। और भैया, विदेश में ये जो सिंगर फिंगर हैं, जो इनका आप निकालिएगा, आप देखिएगा हिंदुस्तान। रेहाना किस प्रकार की एक्ट्रेस है, मैं बोलना नहीं चाहती हूं, एक महिला हूं मैं, इस नाते मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो उनके कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, उससे मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है। मैं ये जानती हूं कि विश्व के अंदर आज जो सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री माने जाते हैं पूरे विश्व के अंदर, डंके की चोट पर,
उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और वो हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। इनके पेट में अगर आग लगती है, इनको तकलीफ होती है, 1000 बार होए, लेकिन हाँ ये बात सच है, मोदी जी सिर्फ बहाना है, इस देश को तोड़ना है। मोदी जी को हटाना क्यों है? आप बताइए, मोदी जी को क्यों हटाना है? क्योंकि एक गरीब के पुत्र, एक चाय बेचने वाले के बेटे, जो किसानों के साथ, गरीबों के साथ, आम जनता के साथ आज खड़े हैं और अपने आप को भुला करके केवल और केवल अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश के लिए सर्व कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि इन सारे लोगों ने मिल करके देश का दोहन किया है। तो अब इनको कैसे अच्छा लगेगा? इनकी दुकानें बंद हो रही हैं ना। मैम, ये किस तरीके का दोगलापन है जब ये लोग समर्थन में इनके खड़े हैं और जब कंगना रनावत यही बातें कहते हैं कि 26 जनवरी को कुछ होने वाला है, तो ये कहते हैं कि इस देश में बांटने की ये बातें करती हैं। बार बार कंगना रनावत आके अपने ट्विटर के माध्यम से इस देश में सांप्रदायिकता फैला रही हैं, हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, और यहाँ वो दिखते हैं रेहा के समर्थन में, ग्रेटा के समर्थन में, और यहाँ क्यों कंगना के ऊपर उतार हो जाए? तो यही तो इनका दोगलापन है, यही इनकी सच्चाई है। मैं तो कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है, इनके चेहरों से जो नकाब हैं हमें भी उतारने की जरूरत नहीं है जितेंद्र, ये खुद ही उतार देते हैं। कंगना रनौत तो राष्ट्रभक्त है, वो तो देश के हित में बात करती हैं, और उन्होंने जो 26 जनवरी की प्रेडिक्शन करी थी बिल्कुल सही करी थी। हम सारे लोग क्यों किसानों से ये निवेदन कर रहे थे कि भैया 26 जनवरी को बख्श दो। अगर इनके मन में मां भारती के लिए, हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस के लिए, जो आपका मेरा हम सबका महापर्व है, हमारे संविधान के लिए, हमारे तिरंगे के लिए सम्मान होता, तो कभी वो हरकत होती जो वहां पर हुई है? आपने तो वहां पर जाकर के रिपोर्टिंग करी ना, कभी वो हरकत होती? क्या वो किसान थे? क्या वो किसान थे, या किसानों के चोगा पहन करके, किसानों के नाम को बदनाम करके गुंडे मवाली घुसे हुए थे, पेड लोग थे, 2-2 हजार रुपए लेकर के मांस मदिरा खाने वाले लोग वहां पर आकर के तमाशा कर रहे थे, उनके ट्रैक्टर के अंदर से दारू की बोतलें मिल रही थी, वो लोग वहां पर आए हुए थे। तो क्या गलत किया कंगना रनौत ने? और जब कंगना या कोई भी राष्ट्रभक्त सच बात बोलता है, देश के पक्ष में बात करते हैं, तो दिलजीत दोसांझ जैसे लोग उछलने लग जाते हैं। भैया दिलजीत दोसांझ आजकल कहां छुपे पड़े हो? कहां छुपे पड़े हो? 26 जनवरी के दिन इतना तांडव हुआ दिल्ली की राजधानी के अंदर, लाल किले के अंदर, दिखाई ना दिए भैया, ना तो सड़कों पे दिखाई दिए, ना ट्विटर पर दिखाई दिए, कहीं ना दिखाई दिए भैया, गायब हो गए, गायब हो गए। ये राष्ट्र प्रेम है, ये सच्चाई है, ये किसान आंदोलन में किसानों का साथ देने की बात है, क्योंकि ये सिख फॉर जस्टिस के अगुवाई करने वाले लोग हैं, और इनका विरोध भी किया जाएगा। इनके नाम लेकर के ममता काले तो इनको जरूर एक्सपोज करेगी, चाहे इनको जो करना है कर ले। और यही वो लोग हैं, ये ब्रिगेड है, ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया है, ये लेफ्ट अफवाह गैंग का इकोसिस्टम है जितेंद्र, जिन्होंने सदियों से ये बना के रखा हुआ है कि ये अपना एक नैरेटिव बनाते हैं, अपनी एक स्टोरी बनाते हैं, और उसके बाद उसको पेडल करने के लिए फंडिंग करवाते हैं, अपने लोग अपने मोहरे बिठाते हैं, उनको पैसे देते हैं, और उसके बाद देश में पूरी तरीके से उसको बम्बारमेंट कर देते हैं। वही एग्जैक्टली अभी हो रहा है। रेहाना कूद करके आ गई। आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू सी हर ट्वीट कि ये मैडम रेहाना, भैया ये कहां से बीच में आ गई? पॉप सिंगर, विदेशी, फिरंगन, ये कहां से हमारे देश के बीच में आ गई? इनका क्या लेना देना है हमारे देश के बीच में? ग्रेटा मैडम आ जाती हैं, अब मलाला भी आ जाएगी, वो भी आ जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10 लोग और भी आ जाएंगे जो इन लेफ्ट का समर्थन करते हैं, उन तमाम वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे। तो ये इनका मॉडस ऑपरेंडाई है, ये इनका तरीका है देश को अस्थिर करने का। लेकिन अब क्या हो गया है ना, देश बहुत जागरूक हो गया है, हर व्यक्ति खोजी पत्रकार है, हर व्यक्ति देश के बारे में सोचने लगा है, इसलिए इनका प्रोपेगेंडा ज्यादा नहीं चलता है। वरना तो भैया पत्रकार महोदय ने बोल दिया था ना, एक ट्रैक्टर पलटा अपनी गलती से एक व्यक्ति का, जिसकी मृत्यु का हमें खेद है, वो स्टंट कर रहे थे, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ट्रैक्टर पलट गया, उनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सरदेजा साई साहब ने जाकर के बोल दिया, अजी साहब मैंने देखा पुलिस ने गोली मार दी सर पे, और मैंने लाश देखी और दंगे भड़कवा दिए। अब यही अगर कुछ सालों पहले की बात होती तो तमाशा हो गया होता इस देश के अंदर, क्योंकि ये उन्होंने फेक नैरेटिव बना दिया था और उसको बकायदा बड़ी खूबसूरती से पेडल कर दिया था समाज के अंदर। लेकिन अगर इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होता, लोग इतने जागरूक नहीं होते, ये स्टोरी बिक गई थी और ये सच्चाई कभी सामने नहीं आती। फ्री स्पीच के लिए तो रो रहे थे लोग मैम ट्विटर पे कि आवाज दबाई जाए। हाँ, उनकी फ्री स्पीच है ना, कारवां वाले की फ्री स्पीच है। कारवां वालों की भी मैं एक आप लोगों को सुना दूं, जब बात हो ही रही है। देखिए, ये वो मैगजीन है, ये वो महान मैगजीन है जो जब पुलवामा का अटैक हुआ था, हिंदुस्तान ध्यान से सुनिएगा, ये जो पत्रकार बनते हैं ना और पत्रकारिता के नाम पर इस देश को बर्बाद करते हैं, इनकी सच्चाई आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। पुलवामा का जब अटैक हुआ, हिंदुस्तान के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, और वो हमारे देश पर बहुत बड़ा आतंकी कुठाराघात था, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सीरियसली लिया। और ये छापते हैं उनके बारे में ऐसी स्टोरी जिसमें उनके जाति और धर्म का विभाजन करते हैं, कितने सवर्ण, कितने दलित, और सरकार ने कराया। ये बात होती है, ये पत्रकारिता है। शर्म नहीं आती है कि शहीदों को इस प्रकार से विभाजित करो।
जो हमारे देश के शहीद हैं और हमारे देश का जो जवान है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई प्रांत नहीं होता। उनका धर्म, उनकी जाति, उनकी पाति, उनका प्रांत, उनका सब कुछ ये देश है, माँ भारती है और तिरंगा है। और ये जो बेशरम लोग हैं ना, जो खुद को पत्रकार बुलाते हैं और जो आज एक्सपोज हो रहे हैं, वो ऐसी चीजें छापते हैं और उन पर कोई क्वेश्चन नहीं करता रहा है आज तक। उनकी ये कहानियां चलती रही हैं, वही झूठ बोलते रहे हैं और इसलिए इन तमाम लोगों की वजह से ही रेहाना फेहाना जैसे लोग इस देश के अंदर घुस करके हमारा जो मुद्दा है देश का, उसको उठा रहे हैं। भैया, ये हमारा मुद्दा है, हमारे किसान हैं। अगर 1% किसान को भी परेशानी है, हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि मैं एक फोन कॉल अवे हूं, जब आपका मन हो आप मुझे बताइए, मैं आपसे बात करूंगा। देश के प्रधानमंत्री हमारे बहुत कैपेबल है, देश के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल फोरम पे भी हम संभाल लेंगे। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम आवर इंटरनल मैटर्स, वी डोंट नीड यू एट ऑल, प्लीज स्टे अवे। आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है, वरना ईंट का जवाब पत्थर से हमें देना आता है। हम भी आप लोगों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देंगे। और जय चंदो सुधर जाओ, वरना बहुत बुरी हालत होगी।